गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कल हमने आपको न्यूरल मैकेनिज्म के अध्ययन की स्टडी के बारे में बताया कि तंत्रिका शारीरिक प्रणाली से उसके बिहेवियर को कैसे स्टडी की जाती है। आज हम न्यूरो फिजियोलॉजी टेक्निक के बारे में बताएंगे कि इस विधि में एनिमल के सभी क्रियाएं न्यूरॉन के प्रभाव फलस्वरूप होती है, जो कि मस्तिष्क की नियंत्रित रहती है और न्यूरॉन को रिकॉर्ड कर इसका अध्ययन किया जाता है। न्यूरॉन समस्त संदेशों का आकलन विश्लेषण कर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से करती है। बर्गर ने सर्वप्रथम 1926 में बताया कि सर्वप्रथम मानव मस्तिष्क में उत्पन्न हो रही तरंगों का सफलतापूर्ण अध्ययन कर उसका चित्रण किया गया। इस टेक्निकल को इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम या ईईजी नाम दिया गया। इस टेक्निक में अचेत अवस्था में मनुष्य की कोरेटी यानी स्कल पर सूक्ष्म छिद्र कर सूक्ष्मतम इलेक्ट्रोड रोपित करा दिए जाते हैं। इस क्रिया में पेशेंट को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि यह क्रिया अत्यंत परिष्कृत तकनीकों द्वारा की जाती है। इसके उपरांत इलेक्ट्रोड को ईईजी मशीन के तारों द्वारा जोड़ देते हैं और मस्तिष्क में विभिन्न क्रियाओं के प्रति उत्पन्न आवेगों को मस्तिष्क के पर्दे स्क्रीन पर देखा जा सकता है। कागज पर ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की भांति प्राप्त किया जा सकता है। हैस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इस कार्य कर बड़ी सफलता प्राप्त की। इस कार्य के लिए 1945 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह तकनीकी रोगियों में मानसिक रोगों के निदान करने तथा उपचार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रयोगों को दो भागों में पूरा किया जाता है। प्रथम भाग के अंतर्गत एक सामान्य एनिमल के विद्युत आवेगों का चित्रण किया गया, जो निम्न प्रकार से है। ये फर्स्ट आता है अल्फ़ा वेव्स यानी कि अल्फ़ा तरंगें। एनिमल के आरामदायक एवं शांत मुद्रा क्षेत्र की स्थिति में ब्रेन के ओसिपिटल एवं पेरिटियल पालियों द्वारा तरंगों से प्राप्त की जाती है। यह केवल जागृत अवस्था में उत्पन्न होती है। सेकंड है बीटा वेव्स, बीटा तरंगें। सामान्यतः सोच विचार की अवस्था में ये तरंगें उत्पन्न होती है, जिन्हें फ्रंटल लोब से चित्रित किया जाता है। थर्ड है डेल्टा तरंगें यानी कि डेल्टा वेव्स। गहरी निद्रा में डेल्टा वेव को अंकित किया जा सकता है। शिशुओं में यह जागृत अवस्था में उत्पन्न होती है। और फोर्थ आता है थीटा वेव्स। इन्हें नींद की आरंभिक अवस्था व मानसिक तनाव की स्थिति में ओसिपिटल अथवा टेम्पोरल लोब से प्राप्त किया जाता है। दूसरे भाग में एनिमल की विभिन्न अवस्थाओं में अभिव्यक्ति परिवर्तित व्यवहारों के विद्युत आवेगों का चित्रण करते हैं और दोनों की तुलना करते हैं। यदि बिल्ली के मस्तिष्क के डायसिफ्लोन भाग में विशिष्ट केंद्र को उद्दीपित कर उसमें शिकार करने की प्रवृत्ति बलवृत होती दिखाई दी, अतः कबूतर के ब्रेन यानी ब्रेन स्टेम मस्तिष्क स्तंभ को विद्युत रूप से उद्दीपित करने पर उसमें डरने और लैंगिक व्यवहार की प्रवृत्ति देखी गई। वॉन स्टेनपॉल एवं वॉन होस्ट ने 1960 में बताया कि बिल्ली के मस्तिष्क के विभिन्न भागों को उत्तेजित कर उन्हें सोने हेतु प्रेरित किया। अब यह
मानव मस्तिष्क की इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम प्राप्त द्वारा विभिन्न ये विद्युत तरंगे हैं। पहला है अल्फ़ा, फिर बीटा, गामा और डेल्टा के जो वेव से कौन कौन से अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और थीटा से कौन कौन सी वेव है उसको हम ई इलेक्ट्रो इन्सेफेलोग्राम द्वारा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उसका चित्रण दिया गया है। रेस्ट अवस्था में पहला आता है, इसमें एक्साइटमेंट में किस प्रकार से वेव होती है, फिर रेस्ट अवस्था में किस प्रकार से होती है, फिर स्लीपिंग सोते टाइम किस प्रकार की होती है, और जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तो उस प्रकार से वेव का चित्रण किया गया है। तो ये 3-4 स्टेज है, एक्साइटमेंट, रेस्ट और स्लीपिंग। डीप स्लीपिंग में किस प्रकार की वेव प्राप्त होती है उसका हमने चित्रण किया गया है।